पे आप लोग देख सकते हो फाइनली हंसराज कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 3 अगस्त आज का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो हॉस्टल एडमिशन की, ठीक है। वहाँ पे मैंने बॉयज़ मेंशन नहीं करा, वो मेरी गलती हो गई। थंबनेल में मुझे मेंशन करना चाहिए था बॉयज़ का, मैं मेंशन कर दूंगा दूसरा थंबनेल बना के, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बॉयज़ का हॉस्टल है, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल की यहाँ मैं बात करूँ तो आपका एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने जो लास्ट डेट बोली, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो इन्होंने लास्ट डेट बोली 8 अगस्त 2023 से पहले आप सभी को हॉस्टल एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, हॉस्टल का सीयूटी जो आपका रिजल्ट है आ चुका होगा, सीयूटी का स्कोर आपका उसी बेस पे आपका एडमिशन भी हुआ है, तो सीयूटी का रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप लोग यहाँ पे दिल्ली एनसीआर से बिलोंग नहीं करने चाहिए। दिल्ली एनसीआर में बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। दिल्ली एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर आता है, यहाँ पे जितने भी शामली है ये सब जो है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे, जब आप हॉस्टल एडमिशन जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे, जब इस लिंक पर क्लिक करोगे, जब आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हो, तो इसके साथ 24 घंटे के अंदर आप लोग को यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाती है आपके पास। अगर नहीं आती है 24 घंटे के अंदर, तो आपको 48 घंटे से पहले यहाँ पे हॉस्टल एडमिशन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो आपको कॉलेज की फी रिसिप्ट चाहिए। आप लोगों ने हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया है, बीएससी के अंदर एडमिशन लिया है या बीकॉम के अंदर एडमिशन लिया, हंसराज कॉलेज में गर्ल्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो उसकी फी रिसिप्ट चाहिए। बेसिकली एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप लोगों को मिल गई होगी सीएसएस पोर्टल से। अब यहाँ पे सीयूटी का स्कोर कार्ड चाहिए। सीयूटी का स्कोर कार्ड आप लोगों को पता है कौन सा है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। सीयूटी का स्कोर कार्ड आपका मेंशन होगा। लास्ट डेट एग्जामिनेशन पास, बेसिकली आप लोग यहाँ 12th क्लास की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को स्कूल से मिलता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हो किसी कास्ट से तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ कंपलसरी नहीं है। रेजिडेंस प्रूफ चाहिए यहाँ पे, बेसिकली रेजिडेंट प्रूफ लगाना यहाँ कंपलसरी है, ताकि आपका पता चले कि आप असम, बिहार, तेलंगाना या कहाँ से बिलोंग करते हो। दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो तो फॉर्म को मत फिलअप करना। यहाँ पे लोकल गार्जियन का एक रेजिडेंटल एड्रेस चाहिए। लोकल गार्जियन आपका दिल्ली से ही होना चाहिए। लोकल गार्जियन इन द सेंस ये होता है कि आपके अंकल हो सकते हैं, आपके ताऊ हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है लोकल गार्जियन में, ठीक है। आपकी बुआ हो सकती हैं, आपकी मामी हो सकती हैं। तो ये लोकल गार्जियन इसलिए होते हैं, इनकेस अगर आप कभी बीमार हो तो ये कुछ भी हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, लोकल गार्जियन से कॉन्टेक्ट करता है हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब भाई आपके पेरेंट्स डायरेक्ट तो नहीं आ सकते असम, तेलंगाना या बंगाल से डायरेक्ट है, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट नहीं आ सकते वहाँ से तुरंत, तो जो दिल्ली में लोकल गार्जियन होता है तो वो तुरंत आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटोकॉपी चाहिए, या तो वोटर आईडी कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आधार कार्ड हो, किसी एक का चाहिए, ठीक है। आपको एक फोटोग्राफ चाहिए होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, लोकल गार्जियन का एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लगा सकते हो उनका। यहाँ पे ऑनलाइन फी रिसिप्ट चाहिए, ठीक है, यूटीआर नंबर एक्सेट्रा, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए सब, ऑनलाइन फी रिसिप्ट वगैरह, और 2 फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट, बेसिकली आपकी फोटो होनी चाहिए। अब यहाँ पे हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोस्पेक्टस ये लिखा हुआ, लोकेशन कहाँ है, हंसराज हॉस्टल के हैं। यहाँ पे आपको जो हॉस्टल है वो वहीं देखने को मिलता है, हंसराज के पास ही। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है लोकेशन की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर, बेसिकली हंसराज कॉलेज के अंदर ही है, ठीक है, ज़्यादा वो घबराओ मत इसमें। यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं। सेकंड थर्ड ईयर में एडमिशन के लिए आप लोगों को बता रखा है। दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ इन्होंने बता रखा है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल और भरतपुर और अलवर। यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ से बिलोंग करते हो तो आप हॉस्टल एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कर दोगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एडमिशन टू हॉस्टल कैन नॉट बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, बेसिकली यहाँ पे हॉस्टल का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑल एडमिशन टू द हॉस्टल कंसिडर अफ्रेश, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ स्टार्ट हो चुका है, अभी मैं बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपको बेसिकली सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर की अटेंडेंस वगैरह देखी जाती है, ठीक है। एलोकेशन यहाँ पे सीट उन्होंने बता रखे कि क्या क्या चाहिए, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सारे प्रूफ बता रखे हैं यहाँ पे अभी बताए थे, ठीक है। यहाँ पे लोकल गार्जियन शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नॉट आ स्टूडेंट, ठीक है। तो लोकल गार्जियन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और यहाँ पे बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने मना कर रखा सिगरेट वगैरह या कोई भी ऐसी स्मोकिंग नहीं कर सकते आप हॉस्टल के अंदर, ठीक है। रैगिंग वगैरह अलाउ नहीं है। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन छोटी सी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इनके खिलाफ मत जाना, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें बता रखी, CCTV वगैरह हैं। तो आप
आप लोग इसे पढ़ लेना। यहाँ पे मील का प्रोवाइड बता रखा है कि फर्स्ट मील जो आपको मिलेगी वो ये आप लोगों को टाइम बता रखा है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बता रखी है, 8 मील 9 मील जो भी है आप लोग पढ़ लेना। एकेडमिक ईयर आप लोगों को पता है 16 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, ये इन्होंने एकेडमिक ईयर का कैलेंडर बता रखा है, ठीक है। हॉस्टल में गर्ल्स कॉलेज की फीस, बॉयज़ की फ़ीस कितनी है, सॉरी मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई थी, तो यहाँ पे मैं बता दूँ 20,625 रुपये इन्होंने यहाँ बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चार्जेज हैं, ये पहले देख लो। एडमिशन फीस जो है बेसिकली 400 रुपये, डेवलपमेंट चार्जेस 3000 और हॉस्टल की सिक्योरिटी यहाँ पे 300, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी है। फिर यहाँ पे एनुअल चार्जेस आप लोगों के लगेंगे, यहाँ पे 300 फैली हॉस्टल वगैरह की आप लोग 27,000 ये हो गई आपकी, 5,000 पर मंथ आप इसे जोड़ोगे, 26,000 आप लोग इसकी जोड़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बाकी मैं नीचे आया हूँ टोटल फीस इन्होंने बता रखी है जो अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक चलेगी फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पे टोटल चार्जेस जो है आपके बेसिकली 58,865 रुपये यहाँ पे चार्जेस रहने वाले हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फीस रहती है हॉस्टल एडमिशन की, मतलब हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा है हंसराज कॉलेज में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा रहती है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली फिर आप लोग जनवरी में जब सेकंड सेमेस्टर में आते हो, जनवरी 2024 से मई 2024 के बीच में आपकी जो हॉस्टल की फ़ीस है वो यहाँ पे 48,050 रुपये रहने वाली है, ठीक है, जनवरी से मई 2024 तक। और अभी आप लोग सिर्फ यहाँ पे 58,000 पे करोगे जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, जब बेसिकली आपका नेम आ जाता है। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ तो गर्ल्स हॉस्टल की फ़ीस है 59,000, बेसिकली यहाँ पे 60,000 यानी 59,000 आप लोगों की फ़ीस रहने वाली है, एक तरीके से 60,000 रुपये रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये पूरी चीज़ आपको बता रखी है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट बेसिकली यहाँ पे इन्होंने 7 अप्रैल 2023 है, यहाँ पे अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 तक चलेगा, 48,600 रुपये इन्होंने बता रखी है। ये जो आपकी 60,000 रुपये फीस है ये दिसंबर से मार्च तक चलेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जबकि बॉयज़ की इन्होंने सिर्फ और दिसंबर तक बता रखी है, लेकिन गर्ल्स की यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन, पहले आप लोगों को मैं ये दोबारा से एक बार पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप लोगों का पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू होगा और लेकिन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, लोकल गार्जियन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लोकल गार्जियन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी को भी बना दिया। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हो, गर्ल्स हॉस्टल का है ये, बेसिकली यूजी एडमिशन 2023 का इन्होंने बता रखा है गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे मैं बता दूँ इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मुझे पता है ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, मैंने भी बड़ी मुश्किल से फोटो खींचकर यहाँ पे लिंक क्या नाम है एक्टिव किया है यहाँ पे, ठीक है। लिंक वैसे एक्टिव नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, लेकिन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लो। नंबर बेसिकली अपना जो सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ किस कोर्स में आपने अप्लाई करा। फॉर एग्जाम्पल इस लड़की ने बीए ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर अप्लाई करा, मैंने कर दिया। फादर नेम क्या है, मदर नेम, फैमिली के एनुअल इनकम आपकी कितनी है वो बता देना, ठीक है, जो भी है। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। रिलीजन हिंदुइज्म इस्लाम जो भी है। कंट्री यहाँ पे कंट्री फिल कर देना, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। और कैटेगरी, कैटेगरी किससे बिलोंग करते हो, यूआर का मतलब होता है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी। पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो इसे यहीं ऐसे छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना। कंपलसरी होता तो रेड साइन यहाँ पे स्टार होता। यहाँ पे इस डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो लिख देना, अदरवाइज यहाँ पे एनए कर सकते हो या इसे खाली छोड़ सकते हो। सीयूटी का स्कोर बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सीयूटी के स्कोर का मतलब ये नहीं है कि आपने सीयूटी में 10 सब्जेक्ट दिए तो 10 के 10 सब्जेक्ट के यहाँ नंबर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल आपका बी ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर एडमिशन हुआ है तो वहाँ पे 4 सब्जेक्ट कंसिडर किए गए, तो 4 सब्जेक्ट का स्कोर कितना है ये आप लोगों को आपकी प्रोफाइल पर मिल जाएगा। सीएसएस की जो अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वहाँ पे मेंशन होता है, तो आप चेकआउट कर लो, उसका स्कोर यहाँ पे लिख देना, पूरा लिखना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ क्या नाम है 750, फिर यहाँ पे जो भी है इस तरीके से आप लिख देना, ठीक तरीके से लिखना। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये भी हो सकता है क्योंकि 0 0 कर दिया, ये सब भी है साइड में नंबर, ये सब भी आप लोग पॉइंट में भी मेंशन करना, और ये आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, गलत मत फिल करना। डू यू बिलोंग टू दिल्ली एनसीआर, अगर आप करते हो तो बता दो, तो मैं नहीं करता, अगर आप यस कर दोगे आपका एडमिशन नहीं होगा। लोकल गार्जियन का नेम बता देना। रिलेशन यहाँ पे क्या है आपका लोकल गार्जियन के साथ, फॉर एग्जाम्पल अंकल है कौन है तो अंकल मैंशन कर देना। एड्रेस क्या है लोकल गार्जियन का मोबाइल नंबर। और यहाँ पे फादर या यहाँ पे रेजिडेंट एड्रेस चाहिए आपके फादर का, बेसिकली
डायरेक्टली परमानेंट जहाँ आप लोग रहते हो। यहाँ पे कैंडिडेट आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपको अपनी मार्कशीट क्लास 12 की अपलोड करनी है, क्लास 12 की मार्कशीट, यहाँ पे CUT की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना डाउनलोड करके। अपलोड एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो या फिर कोई भी एड्रेस प्रूफ हो सकता है जो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा अगर आप बिलोंग करते हो, अदरवाइज यह कंपलसरी नहीं है। PWD से बिलोंग करते हो तो लगा दो, यहाँ पे CW से बिलोंग करते हो लगा दो, छोड़ दो अदरवाइज यहाँ पे सिक्किम कोटा से है तो यस कर दो, अदरवाइज छोड़ दो। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, आई हैव रीड द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एग्री टू कंप्लीट। बेसिकली आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ आप लोग दोबारा से पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हॉस्टल इस तरीके से वेबसाइट है हंसराज की, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ फॉर्म पे। जैसे ही आप ये सब कर लोगे, यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना, आपका हंसराज कॉलेज के अंदर हॉस्टल एडमिशन के लिए आप लोग अप्लाई कर दोगे। 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा, नहीं आता आप लोग हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी एक और चीज़ बता दूं, ये इसका मतलब ये नहीं है ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप लोगों की, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भी आते हैं। अब उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाने का क्योंकि वीडियो का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे आ सकते हो या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर अपडेट दे दूंगा कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है, चाहे कोई सा भी हॉस्टल हो। क्योंकि अगर मैं हंसराज हॉस्टल की बनाऊंगा तो भाई मुझे बहुत से कॉलेज की हॉस्टल की वीडियो बनानी पड़ेगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, ठीक है। वीडियो तो मैं हॉस्टल की बनाऊंगा लेकिन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की मुझे लगता है शायद मुझे टाइम ना मिले, तो अगर टाइम मिलेगा तो बना दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ इंस्टा स्टोरी पर अपडेट कर दूंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इंस्टा पे अपडेट रहे ना, ठीक है, अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या फॉर्म फिलअप करते हुए कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, अदरवाइज कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी क्वेरी है आप इंस्टा पर पूछ सकते हो, इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।